हेलो बच्चों, स्वागत है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 करी थी चैप्टर 5 की। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है an=a+n-1d, जिस पे ये बेस है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। तो यहाँ पे जो a होता है वो होता है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे मैंने एक AP लिखी A4 to 6, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब हम समझेंगे कॉमन डिफरेंस। जो यहाँ पे D होता है ना, वो होता है कॉमन डिफरेंस, D से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। जैसे कि मैंने AP लिखी 2 4 6, तो यहाँ पे A2 क्या है, ये सेकेंड टर्म, और ये A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 2, ऐसे एक कॉमन डिफरेंस आएगा। अब हम समझेंगे लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ये होता है हमारा an, ठीक है। तो an को कैसे निकालते हैं, an को निकालते हैं a+n-1d। जो यहाँ पे मैं A2 A1 बोल रहा हूँ, ये सेकंड टर्म को डिनोट करता है, ये फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। तो ये नोटेशन है किसी भी nth टर्म की। जैसे A30 हो गया, है ना, A15 हो गया, ठीक है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, A30 को A+30-1d, तो ये हो जाएगा A+29d, है ना। तो किसी भी टर्म को आपको लिखना हो तो उसमें से एक माइनस करके लिख दो। जैसे A+14d, A50 लिखना है तो A+49d, ठीक है। इसमें से एक कम करके लिख दो d के साथ। अब हम समझेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स n से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज आएगा नंबर ऑफ टर्म्स इस फॉर्मूले में। n की जगह, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स होती क्या है, जैसे मैंने एक AP लिखी 2 4 6 8, ठीक है। यहीं पे मैंने AP खत्म कर दी, तो हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू क्या है, 4, है ना। 4 टर्म्स है हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स बताता है कि AP में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। अब हम समझेंगे फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म। जैसे मैंने बोला, आपके पास A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 2, मेरे को A30 की वैल्यू दो, ठीक है। तो A30 मतलब n की, यहाँ पे n, ये n था, तो n की वैल्यू क्या है, 30, ठीक है। तो A30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 + 30 - 1 × 2, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 + 29 × 2, ठीक है। तो ये मेरे को मिलेगा 58 + 2 = 60, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे। तो ये बोल रहा है A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 8 है, जैसे यहाँ पे थी। n की वैल्यू निकालो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें गिवन है A की वैल्यू, D की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 8। an की वैल्यू हमसे पूछ लिया, है ना। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला क्या हुआ, A+n-1d। an निकालना है, जो बच गया उसमें पुट कर दो। 7 + n की वैल्यू 8 - 1 और d की वैल्यू 3, तो 7 + 7 × 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 7 + 21 = 28, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि A की वैल्यू है 8, D की वैल्यू है, n की वैल्यू है 10 और an की वैल्यू है, ये हो गया हमारे पास, an की वैल्यू है 0। तो D की वैल्यू निकालो मेरे लिए। तो देखेंगे A की वैल्यू है -18, n की वैल्यू है 10 और an की वैल्यू है 0। तो D की वैल्यू मेरे को बतानी है, ठीक है। तो A+n-1d होता है, फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, D की वैल्यू पूछिए, जो बच गई उसमें पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू है -18 + 10 - 1 D और an की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इसको इधर ले आऊँगा तो A18, ये हो जाएगा 9D इधर। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2, है ना। 18 से डिवाइड हो जाएगा 9 पे।
तो ऐसे ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका भी मैं एक पार्ट कराऊंगा, ये सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, आसान है। तो ये बोल रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी, TH लगाया उसने 30th टर्म, तो क्या पूछा है, A30 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। n इक्वल्स टू 30 नहीं दिया है, A30 की वैल्यू पूछी है, 30th टर्म पूछी है उसने। तो यहाँ पे A क्या दिया है 10, ठीक है। D हम निकाल लेंगे, तो A क्या दिया है हमें 10, ठीक है। A दिया है 10, ठीक है। D यहाँ से निकाल लेंगे, D आएगा हमारे पास A2 माइनस A1, तो 7 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। हमसे A30 की वैल्यू पूछा है, मतलब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 30, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 प्लस 30 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास -3, तो आंसर क्या आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, ठीक है। तो आंसर आएगा -57, है ना, 57 आएगा ना, नहीं 77 प्लस 10, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 87 प्लस 10, तो -77 आंसर आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पहले ये कराता हूँ, फिर ये दोनों क्वेश्चन कराते हैं, आप खुद से कर लेना, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि सबसे इसमें जनरल फॉर्म यूज आएगी एपी की। इसको कैसे लिखते हैं A1, इसको कैसे लिखते हैं A2, इसको कैसे लिखते हैं A3, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 का A3 का मतलब क्या है, A1 तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ये क्या है 2, A2 को कैसे लिखेंगे, इसमें an वाला फॉर्मूला लगाओ। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ n की जगह, तो ये मेरे को मिलेगा A2 a प्लस 2 माइनस 1 d, तो A2 क्या मिलेगा a प्लस d, है ना। ऐसे ही A3 पूछा है, तो A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, है ना। एक कम करके लिख देना यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी है, A3 की वैल्यू दी है, A3 की वैल्यू दी है मेरे को कितनी 26, तो a की वैल्यू में इसमें पुट a प्लस 2d इक्वल्स टू 26, a की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, तो d की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 24, 2d, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 12, है ना। तो फर्स्ट टर्म में अगर मैं 12 प्लस d प्लस कर दूँ, a में मैं 12 प्लस कर दूँ, तो मेरे पास सेकंड टर्म मिल जाएगी, तो ये मेरे पास मिल जाएगी 14, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 14, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, है ना। तो सबसे पहले इसमें A1 A2 इससे ये डिनोट करेंगे, A3 से ये, A4 से ये, A5 से ये, और A6 से ये, है ना। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है A6 एंड A1, तो इसको लिखते हैं। A1 हमारे पास कितना है -4, A6 हमारे पास कितना है, ये फोर्थ पार्ट है, A6 हमारे पास 6, ठीक है। A6 को लिखेंगे कैसे, A6 को लिखेंगे a प्लस 5d, है ना, एक कम करके लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कितना गिवन है 6, a की वैल्यू कितनी है -4, है ना। ये A1 मतलब a प्लस 5d इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10 5d, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मैं इसमें प्लस करता जाऊँगा, d की वैल्यू कितनी 2, और मेरे को आंसर मिलते जाएंगे, जैसे -4 प्लस 2 इस माइनस का 2, ठीक है। -2 प्लस 2 इज 0, ठीक है। फिर इसमें मैंने +2 करा तो 2 आया, फिर इसमें मैंने +2 करा तो 4 आया, तो ये सारे आंसर ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन और करते हैं। इसमें देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 क्या क्या दिया है,
A6 एंड A2 है ना। तो इसको लिख लेते हैं। A2 दिया है मेरे पास 38, A2 दिया है मेरे पास 38 एंड A6 दिया है मेरे पास -22 है ना, ये दिया है ना। हाँ, और सबकी वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। A1 A जितनी भी बच गई ना, A1 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, जितनी भी 1 से लेकर 6 तक जितनी भी टर्म पूछ रही है वो सारी पूछ रहा है। तो सबसे पहले A2 को कैसे लिखेंगे, A2 को लिखेंगे A+2D, A+D है ना, एक कम करके लिख देंगे इसका, तो ये मेरे मिलेगा 38। A6 को लिखेंगे A+5D इक्वल्स टू -22। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। ठीक है, मैंने थर्ड चैप्टर में सिखाया था ये एलिमिनेशन मेथड, आप वहाँ से देख लेना। तो ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा मेरे को -4D इक्वल्स टू 10 और ये हो जाएगा 60। ठीक है ना। हाँ, ये 60 हो जाएगा और D की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 60 डिवाइडेड बाय -4, तो ये मिल जाएगी मेरे को -20। ठीक है, 20 मिलेगा ना, ये 20 नहीं, माइनस का 15। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें हमें पुट करना है। सबसे पहले A1 क्या होगी, A1 होगी हमारे पास देखो A1 होगी A2 क्या है, A+D है ना। तो A निकालना है हमें, तो A क्या होगा, A होगा A2 -D। तो A1 A होगा हमारे पास A2 माइनस का 15, तो A2 क्या 38 + 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 53। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिला ये 53, फिर इसमें मेरे को है ना, पहले मिला मेरे को 53, फिर इसमें मैंने -15 करा तो मेरे को मिला 38, फिर इसमें मैं -15 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 3 और ये मिल जाएगा 2, 23। ऐसे ही मेरे को सारी टर्म मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5.2 है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 78। सबसे पहले पढ़ना कैसे देखो, विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म पे 78 आएगा, मतलब an की वैल्यू जब 78 होगी तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना इस क्वेश्चन को। a की वैल्यू है 3, d निकाल लेंगे, d आएगा 8 - 3 = 5। ठीक है, तो an का फॉर्मूला पता है, a + n - 1 d होता है। इसमें पुट कर देंगे जो जो हमारे पास गिवन है। जैसे an की वैल्यू क्या है 78। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना। जब 78 होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, है ना 5। तो 78 में से 3 माइनस कर देंगे, n - 1 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा मेरे पास 16 है ना। 5 हाँ ठीक है 16 आएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो, लास्ट टर्म मतलब an, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब a और d, इन दोनों का डिफरेंस। d आ गया मेरे पास 13 - 7, d आ गया मेरे पास 6 है ना। तो n की वैल्यू an वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, a + n - 1d, यही फॉर्मूला यूज आएगा हर जगह, तो इसमें ही पुट कर दो जो भी मिल रहा है। n - 1 d कितना है मेरे पास 6, तो an है मेरे पास 205, तो इसको माइनस कर देंगे यहाँ से। 205 - 7 = n - 1 × 6, तो ये मिलेगा मेरे को 198 डिवाइड, सॉरी सही है ना 198, हाँ 198 डिवाइड बाय 6 = n - 1, तो ये मेरे को पता 3 और 3 पे, तो n - 1, तो n की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, इसका सेकंड पार्ट है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है सीबीएसई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस। तो करते हैं चेक। पूछ रहा है कि -150 इसकी टर्म है कि नहीं है, इसमें आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऐसी n की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे -150 आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमें n की वैल्यू निकालनी है। ए एन हमें क्या गया है, गिवन है -150। ए है हमारे पास 11, डी आ जाएगा 8 - 11 इज -3। तो ए एन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे a + n - 1 डी। तो ए हमारे पास 11 प्लस n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और डी की वैल्यू हमारे पास -3, ए एन की वैल्यू -150। ठीक है, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, सारी पॉजिटिव होंगी और ना ही जीरो हो सकती हैं। जीरो हो गई मतलब उसमें टर्म ही नहीं है, पॉजिटिव ही होंगी n की वैल्यू, ना ये होगी जीरो होंगी ना नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव अगर जीरो आई या नेगेटिव आई तो इसका आंसर नो है, अगर पॉजिटिव आई तो इसका आंसर यस है। तो देखते हैं -150 - 11 = n - 1 माइनस का 3, तो है -160, 1 डिवाइड बाय माइनस का 3, ये n - 1 हो गया है ना। तो यहाँ से माइनस कट गया, 3 5 ना ही n की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, डेसिमल में भी नहीं आ सकती। ठीक है, इसमें डेसिमल में आ रही है ना। यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 161 इंटू डिवाइड करेंगे 3 से 15 0 1 1 है ना, 3 3 9 2.6 53.6 समथिंग आ रहा है। तो ये नो आंसर है ना, पॉइंट में कभी वैल्यू नहीं आ सकती डेसिमल में n की। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म इज दिस। क्या बोल रहा है, 31st टर्म फाइंड करो। 31st टर्म मतलब ए एन की वैल्यू A31 फाइंड करो। ठीक है, और 11 टर्म आपको ये दी है और 16 टर्म आपको ये दी है। इसका मतलब क्या, 11 टर्म मतलब A11, A16 मतलब A16 टर्म मतलब A16। ये क्या दी है 38 और ये क्या दी है 73। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A + 10D और इसको लिखते हैं A + 15D। एक कम करके लिख देते हैं, इसका 16 का 15 और 11 का 10। ये दिए 38, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। A + 10D = 38, A + 15D = 73, माइनस 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 ये कट गया, ये -5D हो गया। ये 73 में से 38 गया तो ये मेरे को मिला 5 और यहाँ से मिला मेरे को 3, ये मेरे को मिला 35। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हम डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे। जैसे A + 10 × 7 = 38, तो ए की वैल्यू आई मेरे पास 38 - 70, तो ए की वैल्यू आई मेरे पास -32 नहीं 32 पे तो ये 32। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। मेरे को A31 के लिए क्या चाहिए, A + 30D चाहिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो पुट कर दो इसमें A + 30D में, A31 मिल जाएगा। तो ये मेरे को मिली -32 + 30 इंटू डी की वैल्यू मिली मेरे को 7, तो -32 + 210, तो ये वैल्यू मिली मेरे को 210 32 8, तो ये मेरे को मिला 188 हाँ 188। ठीक है, सही है ना। ए मिलेगी 0, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 9 सॉरी 178 मिलेगी शायद। 178 × 32 0 1 10 11 हाँ 178 आंसर है। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर 8। वो पीछे वाला इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आज यहीं तक करेंगे, फिर अगले वीडियो में करेंगे आगे। An AP consists of 50 terms of which third term is this, last term is this and find 29 term। सबसे पहले हमसे find क्या बोल रहा है, A29 निकालो। A29 का मतलब A20 A प्लस 28D, तो A और D की वैल्यू मिल गई तो हम निकाल लेंगे। तो N की वैल्यू क्या दिया है, N की वैल्यू दिया है 50 टर्म्स है टोटल, है ना। A1 से लेके A50 तक है हमारे पास, और लास्ट टर्म क्या दिया है 106। लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, A50 होगी। A50 क्या दी है 106, तो इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, है ना। टोटल हमारे पास 50 टर्म है, तो A1 A2 कहाँ तक जाएगा, A50 तक। A50 लास्ट टर्म में दिया 106, और A3 हमारे क्या दिया 12, तो A3 हमें क्या दिया है 12, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। तो इसको और इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो। ये मिल गया मेरे को 47D, और यहाँ से मिल गया मेरे को 94, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और A की वैल्यू निकालो। जैसे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो A की वैल्यू मिल गई मेरे को 12 माइनस 4 8। तो A29 पूछा था, तो A प्लस 28D, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 इज 56, तो 56 प्लस 8 64, है ना जी, 64। A29 मिला हमें, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, ओके।